नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद की 21वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया है कि जब हम शरीर पर संयम करते हैं तब उससे किस तरह की विभूति प्राप्त होती है। तो देखते हैं विभूतिपाद का 21वां सूत्र। विभूतिपाद का 21वां सूत्र है काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। शब्दों का विच्छेद करेंगे तो इसको आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहला पद है काय। काय का क्या अर्थ होता है? काया यानी शरीर। दूसरा है रूप। रूप का क्या मतलब है? रूप मतलब अपना स्वरूप या शरीर की जो आकृति है, जो इसकी बनावट है, जो इसका स्वरूप है। तो काय रूप का यही अर्थ हो गया कि शरीर का स्वरूप या फिर शरीर की बात हो रही है। अगला पद आता है इसमें संयमात। संयमात का अर्थ होता है कि संयम करने से या फिर संयम से। अगला पद है इसमें ग्राह्य शक्ति। ग्राह्य शक्ति का अर्थ होता है कि जो ग्रहण करने की शक्ति है, जिससे हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं या फिर देखते हैं, वो शक्ति, तो उसको बोला गया है ग्राह्य शक्ति। अगला पद है इसमें स्तंभे। स्तंभ का शाब्दिक अर्थ होता है खंभा या फिर जो रुका हुआ हो एक जगह। तो स्तंभे का अर्थ होता है कि रुक जाने पर या स्तंभित हो जाने पर। चक्षु का अर्थ होता है आंख। चक्षु आंख को कहते हैं। और प्रकाश, प्रकाश को कहते हैं, रोशनी को कहते हैं। असम प्रयोगे। असम प्रयोगे का अर्थ होता है कि संबंध ना होना, दोनों से अलगाव हो जाना। और इसके बाद का जो पद है वह है अंतर्धानम। अंतर्धान का अर्थ होता है कि अंतर ध्यान हो जाना या फिर अदृश्य हो जाना, दूसरों को दिखाई ना पड़ना। तो ये हो गया सूत्र का शाब्दिक अर्थ। अब पूरे सूत्र को एक साथ देखते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तो यहां पर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि काय रूप संयमात। जब हम शरीर के स्वरूप पर संयम करते हैं, यानी कि शरीर के स्वरूप पर जब हम ध्यान धारणा समाधि करते हैं, तब क्या होता है? तद ग्राह्य शक्ति स्तंभ। तद यानी वह या उसकी ग्राह्य शक्ति स्तंभे रुक जाती है, स्तंभित हो जाती है। यानी कि जब हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं अपने शरीर पर या शरीर के स्वरूप पर, तब इस स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति रुक जाती है या स्तंभित हो जाती है। और ऐसा कैसे होता है, इसको आगे बताया गया है कि चक्षु प्रकाश असम प्रयोगे। आंखों से रोशनी का, चक्षु आंखें, प्रकाश यानी रोशनी, असम प्रयोगे यानी संबंध टूट जाने से। आंखों का रोशनी से संबंध टूट जाने की वजह से क्या होता है कि उसको ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाती है या फिर रुक जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है कि अंतर ध्यानम, यानी कि योगी अंतर ध्यान हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। तो ये हो गया इस सूत्र का अर्थ। यहां पर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि जब हम संयम करते हैं शरीर के स्वरूप पर, तब क्या होता है कि जो शरीर को देखने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, यानी इसको ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो दूसरे लोग इसको देख नहीं पाते हैं। और ऐसा कैसे होता है? क्योंकि दूसरे इंसान और योगी के बीच जो एक प्रकाश है जिसकी वजह से हम देखते हैं, इसको अगर साइंटिफिकली समझें, कोई चीज हम कब देख पाते हैं? कि जब हमारे बीच, हमारी आंखों के बीच और उस चीज के बीच में लाइट है। अगर बिल्कुल अंधेरा है तो हमें दिखाई नहीं देगा। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी चीज पर लाइट पड़ती है, लाइट वहीं पर रुक जाती है उस पर पड़ के, तो वो चीज हमें दिखाई देती है। जिससे आर पार निकल जाती है वो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। और जिसको हम देख रहे हैं या फिर उसके बीच में अगर हम लाइट हटा दें, तब भी वह चीज हमें दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि जब हम शरीर पर संयम करते हैं, तब उस शरीर को ग्रहण करने की शक्ति खत्म हो जाती है। और दूसरे लोगों से योगी के बीच जो प्रकाश है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो योगी उन्हें दिखाई नहीं देता है। और इसी को कहा गया है कि वो अंतर ध्यान हो जाता है। अब बात करते हैं रियलिटी की। अगर आप पौराणिक कथाएं पढ़ें, कोई पुराण पढ़ें, तो उसमें इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जहां पर लोग अंतर ध्यान हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। अगर आज की भी बुक्स की बात करें तो अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ते हैं या फिर जर्नी विद हिमालयन योगी पढ़ते हैं,
इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जहां पर मिरेकुलस पावर्स के बारे में बात किया गया है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए कि धारणा ध्यान समाधि करने से या संयम करने से इस तरह की तुम्हारे पास शक्ति आ जाएगी कि तुम अदृश्य हो जाओगे, अंतर ध्यान हो जाओगे, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। और ये इसका दूसरा रीजन ये भी है कि जब बात हो रही है योग की, तो योग में शुरुआत की डेफिनेशन में ही बताया गया था कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। और यहाँ पर बात हो रही है अलौकिक शक्तियों की। योगी को इन शक्तियों में या सिद्धियों में दिलचस्पी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो योग के बेसिक में ही बताया गया था, जहां पर यम नियम की बात की गई है। तो कोई सिद्धि प्राप्त करना या ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेना जिससे अदृश्य हो जाता हो इंसान, ये ना तो योग का उद्देश्य है और ना संयम करने से इस तरह की कोई शक्ति मिलती है। मैं उस पॉसिबिलिटी को इनकार नहीं करता हूं कि हो सकता है कि कोई ऐसा तरीका हो किसी और प्रोसेस के द्वारा जहां पर किसी को ऐसी कोई शक्ति मिल गई हो, लेकिन साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। और योग के द्वारा इस तरह की कोई सिद्धि मिल जाएगी, ये बात भी सही नहीं है। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरी समझ में ऐसा हो सकता है क्योंकि ये सूत्र खुद इतने पुराने लिखे गए हैं, और हो सकता है किसी और ने इस तरह के सूत्र ऐड कर दिए हों ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। और अगर रीजन वैसा भी है तो भी ये गलत है और इस तरह की कोई शक्ति मिलती नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब आप अपने पर संयम करोगे तो आपका जो स्वरूप है, एक जो फिजिकल बॉडी है, जैसे आप आज आज आपको लोग जानते हैं किसी किसी तरह से कि आप एक इस तरह के इंसान हो। जब आप अपने आप को समझना शुरू करते हो, अपने बारे में समझ बढ़ती है, तब आप वो इंसान नहीं रहते जो आज के 1 साल पहले थे। आप बदल जाते हो। तो वो एक नया रूप देखने को मिले, वो बात तो ठीक है, बट आप अदृश्य हो जाओ, फिजिकली किसी को दिखाई ना दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर या तो ये सूत्र मैनिपुलेट किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद और साधनपाद में स्टेप बाय स्टेप चीजों के बारे में बताया है, और फिर सडनली इस तरह की अलौकिक शक्तियों के बारे में बात करना, ये सिंक नहीं करता है एक दूसरे से। ये महर्षि पतंजलि की लैंग्वेज भी नहीं लगती है, लेकिन पार्ट ऑफ योग सूत्र है तो इसका अर्थ यही होगा। लेकिन इस तरह की सिद्धियों को सोचकर आप अगर ये शुरुआत करें तो ऐसा बिल्कुल गलत है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है और ना तो ये योग का उद्देश्य है। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि योग की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे।